जिज्ञासु शिक्षार्थीगण, आप सभी का वैदिक गणित के आभासी कक्ष में एक बार पुनः आह्लादित स्वागत है। हम लोग वैदिक सूत्र निखिलम नव तस्य चर मंद सतह पर आधारित प्रश्नों को गुणा प्रश्नों का हल खोज रहे हैं, जिसमें गुणा एक तथ्य के रूप में सीखना है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है कि सभी 9 में से और अंतिम 10 में से यह है, और इस पर आधारित एक अंक का गुणा हम लोग लेते हैं, जिसका आधार 10 यानी बेस 10 है। जैसे 9 का गुणा आप यहां 9 का गुणा 9 से, यह रोचक तथ्य आपके सम्मुख है। इसका आप टेबल के माध्यम से 9 का 9 गुणे 9 कर सकते हैं, 9 का 9 बार पहाड़ा पढ़ के कर सकते हैं। लेकिन इस गुणा की विशेषता यह है कि अगर 5 तक ही आपको टेबल आ रहा है तो उससे भी कर सकते हैं। दूसरी है तथ्य इसमें यह है कि आपकी रोचकता को यह वृद्धिमान बनाता है, इंटरेस्ट जगाता है गणित। तो इस इंटरेस्टिंग मेथड को सीखते हैं। 9 गुणे 9, अब ये देखिए 10 आधार पर बेस पर चल रहा है, 9 में 1 की कमी है तो -1 लिख देते हैं। 9 में 1 की कमी है 10 बनने में, तो -1 कर दिए, और इसको डायगोनल बनाते हैं 9 और 1 का। आप यहां देख रहे हैं। अब 9 में से 1 को घटाएंगे तो यह 8 होगा, यह 8 हो जाएगा, और यहां पर 8 लिख देंगे। फिर दूसरे स्टेप में 1 का मल्टीप्लाई 1 से कर देंगे तो 1 हो जाएगा, 81। इस तरह से उत्तर आपको जो परंपरागत विधि से आप करते हैं 9 का 9 बार टेबल पढ़ने पर, वही उत्तर यहां प्राप्त हो गया है। दूसरा 8 का मल्टीप्लाई अगर हम उदाहरण के रूप में लें तो यह 9 से करने पर ये कितना उत्तर देगा ये आपको टेबल से मालूम होता है। लेकिन यहाँ आधार 10 लेने पर 8 में कितने की कमी है, -2 यानी 2 की कमी है 10 पूरा होने में। तो ये लिख लेते हैं -2, और 9 को 10 बनने में कितने की कमी है, 1 की कमी है, -1 लिख लेते हैं। ये पहले स्टेप में आप करेंगे, डायगोनल बनाएंगे, विकर्ण खींचेंगे, 8 में से 1 घटाएंगे, 7 लिखेंगे, ये दहाई वाले स्थान पर आप लिख लेंगे। और फिर 2 का 1 से या 1 का 2 से गुणा करके यहाँ लिख देंगे 2। तो इस तरह से 72 ये उत्तर बन गया। और तीसरा उदाहरण लेते हैं जो इन दो उदाहरणों से भिन्न है। 8 का मल्टीप्लाई अगर 5 से किया जाए तो क्या होगा। ये आधार 10 पर प्यारी बच्चों चल रहा है, तो ये 8 में कितने की कमी है, ये जो कि ये 10 बन जाएगा, तो यह -2 है, -2 लिख लेते हैं। 5 को 10 बनाने के लिए कितनी कमी है, -5 की कमी है। इस तरह पहला स्टेप पूरा करते हैं, डायगोनल 8 और 5 का बनाते हैं, 8 में से 5 को घटाते हैं तो कितना आता है, सब्सट्रैक्ट करने पर 3 आता है, यहाँ 3 लिख लिया गया। और 2 का मल्टीप्लाई 5 से करने पर 10 आता है, लेकिन यहाँ एक ही अंक लिखना है क्योंकि 10 पर चल रहा है, यह आधार 10 है, एक ही अंक यहाँ लिखा जाएगा। तो 2 पचे 10, 2 मल्टीप्लाई बाई 5 इक्वल टू 10, तो यहाँ 0 लिखेंगे, और 1 क्या होगा यहाँ आपके हैंड में हो जाएगा, यहाँ नीचे लिख दे रहे हैं, और फिर 3 में 1 को जोड़ देंगे तो यह 4 हो जाएगा, 4, और पहले से 0 था ही, ये 40 आपका आंसर बन जा रहा है। आप कहेंगे इसको तो हम टेबल से भी कर सकते हैं, कर तो सकते हैं, लेकिन ये रोचकता आपको वहाँ प्राप्त नहीं होगी। और इस तरह से 2 अंकों का गुणा अब हम लोग सीखेंगे, और वह आधार बेस 100 पर चलेगा। तो जैसे 10 में से कमी आप खोज रहे थे, अब 100 में खोजेंगे। तो यहाँ ले लेते हैं 91 मल्टीप्लाई बाई 91,
अब देखिए, ये वनडे एग्जामिनेशन में भी इस तरह के गुणा आप आसानी से कर सकते हैं। बैंकिंग वैंकिंग के लिए भी, आपके लिए बैंकिंग और अन्य रेलवे जैसी परीक्षाओं में आप इस तरह का गुणा आसानी से कर सकते हैं, लेकिन अभ्यास करने के बाद। तो 91 में कितना जोड़ दिया जाए कि 100 हो जाए, यानी 100 पूरा होने के लिए इसमें कितने की कमी है, -9 की कमी है। तो यहाँ -9 लिख लेंगे फर्स्ट स्टेप में, और इसका डायगोनल बनाएंगे। 91 में से 9 को सब्सट्रैक्ट यानी घटाकर लिखा जाए तो क्या होगा, 82 आएगा। यहाँ 82 लिख दिया जाए इस स्थान पर। तो ये आपका हो गया। 9 का 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, यह 81 आ जाएगा। तो इस तरह से 8281 इसका आंसर आपको प्राप्त हो गया। अब इसमें जरा सा एक ऐसा प्रश्न लेते हैं जिसमें शेष या हाथ में आपको बच रहा है। वह इस तरह का प्रश्न हो सकता है कि 88 का मल्टीप्लाई 88 से आपको जो करना हो एक लाइन में इस विधि या इस सूत्र के द्वारा, तो क्या करेंगे, 88 में कितनी कमी, 100 बनने में 12 की कमी है, -12 लिख लेते हैं और डायगोनल बनाते हैं, और 88 सब्सट्रैक्ट करते हैं उसमें से 12 को, तो कितना आता है, 76 यहाँ लिख लिया जाता है, और 12 का 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 आएगा। लेकिन ये 100 पर है तो 2 ही अंक यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए 44 लिखकर 1 क्या करेंगे, इन हैंड ले लेंगे और इसको 76 में जोड़ देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 77 और 44 पहले से ही था, तो ये उत्तर आपका बन चुका है। इस तरह से 7744 इस तरह के 2 अंक के किसी तरह के गुणा को, 1 अंक के किसी तरह को के गुणा को आप इस वैदिक गुह्य सूत्र के द्वारा आप आसानी से कर सकते हैं, और बार बार अभ्यास करने से मन में ही आप कर सकेंगे। और किसी तरह की जो वनडे एग्जामिनेशन की परीक्षाएं हैं, रेलवे, बैंक, एसेट्रा एसेट्रा, उनमें आप सफल होंगे।